Hello dear students. Welcome to BPIC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसर 9th क्लास की सोशल साइंस की पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री के चैप्टर 5 का लेक्चर 4 लेकर आया हूँ, जो कि लेक्चर 4 है हमारा आज का टॉपिक चारागाहों की सीमाएं बंद होने का प्रभाव। तो चारागाहों की सीमाएं बंद होने के प्रभाव के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। 19वीं सदी में अफ्रीकी चलवासी चौराहे 19वीं सदी में अफ्रीकी जो चलवासी चरवाहे थे, चरवाहे चारागाहों की खोज में एक बड़े क्षेत्र में घूम फिर सकते थे। 19वीं सदी में अफ्रीका की जो चलवासी जनजातियां थी, वो चारागाह की खोज में एक बड़े क्षेत्र में घूम फिर सकते थे, चारागाह की खोज कर सकते थे। जब एक स्थान पर घास समाप्त हो जाती थी तो चरवाहे अपने पशुओं को चराने के लिए किसी अन्य क्षेत्र में चले जाते थे। जब एक स्थान पर घास समाप्त हो जाती, अर्थात चारा समाप्त हो जाता, तो चरवाहे जो थे अपने पशुओं को चराने के लिए किसी अन्य क्षेत्रों में चले जाते थे। परंतु 19वीं सदी के अंत में औपनिवेशिक सरकार ने उनकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। परंतु 19वीं सदी के अंत में औपनिवेशिक वहाँ की जो सरकार थी, वो उनकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। प्रतिबंध नंबर 1, विशेष अनुमति के बिना अपने पशुओं को बाहर नहीं ले जा सकते थे। विशेष अनुमति के बिना जो चलवासी जनजातियाँ थी, वो अपने पशुओं को लेकर बाहर नहीं जा सकते थे। उन्हें अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकारियों के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता था, परंतु उसके पश्चात भी उन्हें अनुमति नहीं मिल पाती थी जानवरों को ले जाने के लिए, अर्थात चराने के लिए। सेकेंड पॉइंट, उन्हें एक निश्चित सीमा क्षेत्र में ही रहना पड़ता था। उन चरवाहों को एक निश्चित सीमा में रहना पड़ता था। वे इस सीमा क्षेत्र के बाहर नहीं जा सकते थे। वे जो चरवाहे थे वो इस सीमा क्षेत्र के बाहर नहीं जा सकते थे। थर्ड पॉइंट, कई क्षेत्रों में उनके द्वारा व्यापार की मनाही थी। फोर्थ पॉइंट, वे गोरे लोगों के बाज़ारों में दाखिल नहीं हो सकते थे। इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले चरवाहों को कड़ी सजा दी जाती थी। प्रतिबंधों का उल्लंघन करते थे, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। इसके बाद प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। नई सीमाओं तथा प्रतिबंधों ने चलवासी चरवाहों के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डाला। उनकी पशुचारणिक गतिविधियों के साथ साथ व्यापारिक गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लग गए। उन्हें यूरोप शासकों तथा गोरों की घृणा का पात्र भी बनना पड़ा। इसका कारण यह था कि गोरे शासक उन्हें खतरनाक तथा असभ्य लोग मानते थे और उनके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते थे। जब चारागाह सूख जाते तो चरवाह क्या करते, उसके बारे में चर्चा करते हैं। वर्षा का पशुचारणिक कबीले से घनिष्ठ संबंध है। वर्षा का पशुचारणिक का मतलब पशुओं को चराने वाले कबीले से घनिष्ठ संबंध है। वर्षा न होने के कारण सूखा पड़ जाता है और घास भूमियाँ सूख जाती हैं। इस स्थिति में उनके पशु कमज़ोर हो जाते हैं। इनके परिणाम स्वरूप उन्हें घास और पानी की खोज में चलवासी का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। औपनिवेशिक काल में मसाई लोगों को एक निश्चित क्षेत्र में रहने पर मजबूर कर दिया गया। उनके द्वारा अपने पशुओं के स्थान परिवर्तन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उन्हें अच्छे चारागाहों से वंचित कर दिया गया। वे जिस क्षेत्र में रहते थे
वहाँ वर्षा की कमी थी, अतः बार बार सूखा पड़ता रहता था। वे अपना निवास स्थान भी परिवर्तित नहीं करते थे। परिणाम स्वरूप बीमारी और भूख के कारण उनके पशु मरने लगे। सन 1930 की एक जांच से पता चला कि कीनिया की मसाइयों के पास 7,20,000 मवेशी, 8,20,000 भेड़ तथा 1,71,000 गधे। 1993 में 1934 के सूखे में कीनिया के मसाई कबीले के लगभग आधे पशु मारे गए। इन पशुओं की संख्या में से कीनिया के लगभग आधे पशु मारे गए। शब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। औपनिवेशिक शासन से पहले अफ्रीका का मसाई समाज 2 वर्गों में विभाजित था। शब पर एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ा। औपनिवेशिक शासन से पहले अफ्रीका का जो मसाई समाज था 2 वर्गों में विभाजित था। नंबर 1 है वरिष्ठ जन एल्डर्स तथा योद्धा वॉरियर्स। नंबर 1 वरिष्ठ जन एल्डर्स, यह समाज का शासक वर्ग था। वरिष्ठ जन जो था यह समाज का शासक वर्ग था। वे समय समय पर सभा बुलाते थे। इन सभाओं में समुदाय के विभिन्न मामलों के फैसले लिए जाते थे और आपसी झगड़ों का निपटारा किया जाता था। सेकेंड पॉइंट, योद्धा का मतलब वॉरियर्स। योद्धा वर्ग में ज़्यादातर नवयुवक सम्मिलित थे। उन्हें मुख्य रूप से कबीले की सुरक्षा तथा लड़ाई लड़ने के लिए तैयार किया जाता था। उन कबीलों को सुरक्षा तथा लड़ाई लड़ने के लिए तैयार किया जाता था। वे अन्य कबीलों पर आक्रमण करके उनके जानवर छीन लेते थे। उन्हें योद्धा वर्ग का अंग तभी माना जाता था जब वे युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन करके अपनी मर्दानगी सिद्ध कर देते थे। सिद्ध कर देते थे। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। स्टे होम एंड बी सेफ।